अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी की कुछ लेटेस्ट और अहम अपडेट जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली अपडेट जो दी गई है वो एक तरह से फाइन को लेकर है। मतलब यहाँ पर अगर आप गलती करते हो तो आपको 20 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख रियाल तक जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। इसके साथ और भी फाइन को लेकर कुछ नई अपडेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और जो आगे अपडेट है वो कोरोना को लेकर है। मतलब कोरोना के जो भी वायरस अभी देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक नई अपडेट अभी जारी की गई है। इसके साथ जो अगली अपडेट दी गई है वो हो जीएसए की तरफ से है। मतलब फ्लाइट को लेकर है और यहाँ पर छूट को लेकर एक नई अपडेट दी गई है। काफी ज्यादा अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, सऊदी की पहली अपडेट अभी फाइन को लेकर है। सऊदी के लोक अभियोजन की तरफ से अभी पुष्टि किया गया है कि अगर कोई भी गोपनीय दस्तावेज सूचना प्रकाशित करता है, मतलब यहाँ पर जो रूल्स है उसके तहत अगर कोई भी ऐसी चीज दस्तावेज आप जो है प्रकाशित करते हो, कहीं भी एक तरह से दिखाते हो और वो एक तरह से नियम का उल्लंघन है और ऐसे गलती करने पर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो लोग ऐसी गलती करते हैं। और यहाँ पर 20 साल तक की जेल और 10 लाख रियाल तक जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर यह भी आपको जानना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं, कौन से दस्तावेज हैं। दोस्तों, दस्तावेज में ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी गुप्त दस्तावेज नष्ट करते हो, खत्म करते हो या राष्ट्रीय शांति या सार्वजनिक हित या सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, राजनयिक और किसी भी दस्तावेज को आप जानबूझकर नष्ट करना चाहते हो, मतलब एक तरह से जो भी सरकारी, राजनीतिक या कुछ इस तरह से हैं, वो दस्तावेज अगर कोई भी यहाँ पर गलती से या किसी भी कारण से उसको नष्ट करता है या खत्म करता है, प्रकाशित करता है, तो उन लोगों के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई और ये कारावास जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा हालत को देखते हुए सभी नागरिक से आह्वान किया गया है कि अगर आप कोई भी सफर करते हैं लेबनान से, तो यहाँ पर आप अभी लेबनान से सफर ना करें क्योंकि हालत काफी ज्यादा गंभीर है। और इसको देखते हुए आप जो है ये रूल्स को फॉलो करें क्योंकि प्रतिबंधित जो कंट्री है उसके तहत लेबनान को अभी पूर्व अनुमति के बिना आप सफर ना करें। तो ऐसे में आप जरूर ध्यान रखें अगर आप अभी सफर करते हो। कई देशों के बारे में बताया गया है लेकिन लेबनान को खास अभी अपडेट के तहत कहा गया है। दोस्तों, अगली अपडेट उनके लिए है जो लोग सोशल मीडिया पर किसी भी तस्वीर को पोस्ट करते हैं या कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तरह से आप अगर किसी भी आदमी का पोस्ट करते हो फोटो या वीडियो पहचान के साथ, तो यहाँ पर एक तरह से नियम का उल्लंघन है और ऐसे में आपको जो भी है 3 साल से अधिक का कारावास और 2 मिलियन रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें से आपको एक जो है भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप कोई भी गलती ना करें। अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो आप सावधानी से ऐसा कार्य करें क्योंकि अभी सिक्योरिटी के तहत काफी ज्यादा सऊदी गवर्नमेंट मजबूत है और आपको जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की तरफ से कहा गया है। मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर इमाद अल मोहम्मद ने कहा कि अभी कोरोना के शुरुआत के बाद एहतियाती उपाय सभी लोगों को एक तरह से करना चाहिए क्योंकि प्रोटोकॉल को अभी अपडेट किया गया है। कहा गया है कि अभी अपडेट के तहत प्रवेश द्वार पर शरीर की तापमान की आवश्यकता समाप्त कर दिया गया है। केवल आप तकल्ला एप्लीकेशन की स्थिति की जांच करने के बाद में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी आगे सबनेक और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया है और 2 अपडेट कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो 30 सेमी तक जो भी बीच है उसको कम किया गया है। तो ऐसे में अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, कहीं भी रहते हो, चाहे आप शिक्षक हो या कोई भी हो, तो यहाँ पर आप जो है जो थूथन है, मतलब जो यहाँ पर अभी तक मास्क लगा रहे थे उसका बजाय आप जो है अच्छा कोई जो भी मास्क है वो लगाएं क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये संदेश अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी इंडोर स्थान को हवादार करें। मतलब वहां पर जो हवा का सिस्टम है आने जाने का वो जरूर रखें क्योंकि प्रदूषण को कम करना और जो वेंटिलेटर है वो महत्वपूर्ण कारण है।
क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए आपके लिए बेहद जरूरी है ये सारे बिंदु। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 318 मामले कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जिसमें कार्यालय, रेस्तरां, रिसोर्ट, शॉपिंग मॉल, श्रमिक आवास, क्रूज, जहाज, वाहन जैसी भीड़ भाड़ वाले वहां पर इंडोर स्थान से संक्रमण फैलता है। तो ऐसे में जहां पर ज्यादा भीड़ होती है तो उन जगहों से आप बचें, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और इंडोर स्थान से संक्रमण काफी ज्यादा तेजी से फैलता है। तो जहां पर अगर आप रहते हो वहां पर आप हवा की व्यवस्था जरूर रखें, इधर उधर आने की व्यवस्था रहे। तो अगली अपडेट सऊदी के स्थानीय सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से कहा गया, मतलब प्रवक्ता सैफ अल सुलेमान ने कहा कि टीकाकरण वाले लोग शादी के हॉल, रेस्तरां, कॉफी की दुकान में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब अगर आप इन जगहों में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको 2 वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है और कोरोना जो एसओपी है उसमें भी छूट दिया गया है। इसके साथ इस संबंध में विवाह हॉल, रेस्तरां, कॉफी दुकान के नियम भी जारी किए गए हैं, जहां पर सुनिश्चित आपको करना होगा, जो भी रूल्स हैं उसको भी फॉलो करना होगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, सऊदी के मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि शादी हॉल, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी पहली शर्त यही है कि उनको 2 डोज लेना बेहद जरूरी है। मास्क पहनना भी जरूरी है। शादी हॉल के प्रबंधन को हाल के विभिन्न हिस्से में लगातार सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। हाल में ताजी हवा भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी जगह काम करते हो तो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी चेतावनी दिया गया है। तो अगली अपडेट सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, मतलब जीएसए की तरफ से, और यहाँ पर सभी हवाई अड्डे अब पूरी क्षमता से स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसको लेकर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप अब सफर करना चाहते हो तो रविवार से सभी हवाई अड्डे पर पूरी क्षमता के अनुसार जो कार्य है वो स्टार्ट किया गया है। तो सऊदी अरब ने रविवार से एसओपी में ढील देने के फैसले को लागू करना शुरू कर दिया है और ऐसे में कई फैसले शाही मंजूरी की तरफ से किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, खुले स्थान में जाते हो, तो वहां पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा मास्क पर। मतलब अगर आप बाहर में जाते हो घूमने के लिए किसी तरह इस तरह की जगहों पर, तो वहां पर मास्क पहनने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बंद जगहों पर आपको मास्क पहनना बेहद जरूरी है। तो यह आप जरूर ध्यान रखें अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो। तो दोस्तों, सऊदी के अंदर अगर आपने 2 वैक्सीन प्राप्त कर लिया है तो आप पूरी क्षमता के अनुसार सऊदी के मस्जिद अल हरम में जा सकते हो, भोजन कर सकते हो, इसकी अनुमति दे दिया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर आप वहां पर शामिल होना चाहते हो तो आपको मास्क पहनना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरी क्षमता के साथ पैगंबर की मस्जिद में आने की अनुमति दे दी गई है और उपस्थित होने के दौरान मास्क पहनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लिए कई बार सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो ये खास अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी।